माँ, क्या हुआ माँ को? ज्वर से इनका शरीर तप रहा है। औषधि दे दी है, ज्वर उतर जाएगा। परंतु इनकी बढ़ती हुई आयु का क्या होगा सम्राट? कभी भी कुछ भी हो सकता है। पुत्र, राजवैद्य जी कहना नहीं चाह रहे हैं, पर सत्य यही है कि अब हमारी मुक्ति का समय आ रहा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। पुत्र, आपने हमें हमारी अपनी जन्मी संतान से अधिक सम्मान और प्रेम दिया है। एक माँ इसके अतिरिक्त और क्या मांग सकती है? किंतु क्या माँ? हम जानते हैं कि आप अशोक की मृत्यु का शोक मना रहे हैं, पर हमने मगध को अपने सामने बनते देखा है। आपके पिता को मगध के हित के लिए कुछ ऐसे निर्णय लेते देखा है जो एक सम्राट को ही लेने पड़ते हैं। और यही हमारी इच्छा है कि हमें मृत्यु प्राप्त हो उससे पहले यदि आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दें तो हम संतुष्ट होकर शरीर त्याग सकेंगे। जो निर्णय कुछ समय पश्चात लेना है वो आज ले ले तो इसमें हानि क्या है? सियामक बहुत छोटा है, द्रौपद भी, सुषम ही है जो इस उत्तरदायित्व के योग्य है। उसका नाम घोषित क्यों नहीं कर देते हैं आप? वो आपका ही पुत्र है। इसे आप हमारी अंतिम इच्छा समझ के स्वीकार कीजिए। ठीक है माँ, यदि आपकी इच्छा है तो उचित है। सुशीम अभी तक्षशिला नहीं पहुंचा होगा। मैं उसे संदेश भिजवाकर वापस बुला लेता हूं और महारत के अनुसार मैं उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। पुत्र, आप हमारी हर बात का इतना सम्मान करते हैं। अगले जन्म में ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी कोख से जन्म लेकर हमें धन्य करें। आप विश्राम करें। सुषम को सिंहासन पर बिठाने का कार्य हमने कर दिया है। अब तुम्हें सुनिश्चित करना है कि अशोक के जीवित होने की सूचना बिंदुसार तक पहुंचे। उससे पहले सुषम से कहो अशोक की व्यवस्था कर दे। चाणक्य भावुक था परंतु मूर्ख नहीं था। मैं ना भावुक हूं और ना ही मूर्ख, परंतु ये तो भावुक भी है और मूर्ख भी है। इसे पता ही नहीं चला कब मेरे बिछाए जाल में फंस गया। देवव्रत। कुछ सही नहीं लग रहा है। हमें ऐसा लग रहा था कि हम सफल हो रहे हैं, किंतु यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमारे लिए जाल बिछाया। हमें यहाँ से निकलना होगा।
कुछ नहीं रहा भाई ये। जय जनरल। पता नहीं क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि कुछ अनर्थ होने वाला है। मुझे विलंब विश्वविद्यालय जाना होगा। चलो। सबको सुरक्षित लेकर निकलो। और आप? मेरी चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही मिलूंगा। तुम सबको अशोक की सौगंध, निकलो। मुझे आप काश चाहिए। अवश्य। ये हमारा अश्व कौन ले गया? हमारे राजकुमार। पर आज के पहले उनमें इतनी व्यग्रता कभी देखी नहीं। हे ईश्वर, आचार्य देवव्रत की रक्षा कीजिए। यदि उन्हें कुछ हो गया तो हम राजकुमार अशोक को क्या उत्तर देंगे? इसे क्यों लाए हो? इसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं है। अशोक कहाँ है? और कोई हाथ नहीं लगा महानायक। अशोक कहीं भी नहीं मिला। अशोक से मिलने के लिए इतना उत्सुक ना हो कीचक। मृत्यु है वो तुम्हारी मृत्यु। उसकी मां को बंधक बनाकर रखा है ना तुमने। यदि उसके पश्चात तुम जीवित हो वो इसलिए कीचक कि ये सूचना अब तक अशोक को मिली नहीं। अभी भी समय है कीचक। रानी धर्मा को सम्मान सहित मुक्त कर दो। कीचक जानता है कि धर्मा अशोक के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो उसे बंधक बनाया है। और तू कहता है कि मैं उसे सम्मान सहित मुक्त कर दूं? विश्वास करो मेरा देवव्रत, मैं जानता हूं कि धर्मा मेरे लिए कितनी मूल्यवान है। मगध के सिंहासन तक पहुंचने की सीढ़ी है वो। धर्मा के माध्यम से ही मैं बिंदुसार और अशोक को उनके घुटनों पर लेकर आऊंगा। हंसी आती है तुझ पर कीचक। तो इतना बड़ा मूर्ख है मुझे नहीं पता था। युद्ध में शत्रु की पूरी जानकारी रखना अनिवार्य होता है। तुझे तो ये भी नहीं पता कि अशोक मर सकता है लेकिन घुटने नहीं टेकेगा वो। और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा कीचक। नहीं स्वामी। शत्रु की रक्षा करती है। कभी कभी पत्नी की बात सुन लेनी चाहिए।
तुम कह रहे थे ना कि अशोक को अभी तक ये नहीं पता कि उसकी मां को मैंने बंधक बना रखा है। अब तुम अशोक तक मेरा ये संदेश पहुंचाओगे। ले जाओ इसे गांव के उस चौराहे पर। आज उस स्तंभ के नीचे हम इसकी मृत्यु का दृश्य बनाएंगे। कीचक, अगर किसी ईश्वर को मानता है तो प्रार्थना कर ले कि मेरी मृत्यु के पूर्व ये सूचना अशोक तक ना पहुंचे। क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो चौराहे पर मेरी मृत्यु का नहीं, प्रजा तेरी मृत्यु का दृश्य देखेगी। ले जाओ। तुम अपने कक्ष में जाओ। तुम कहां चले गए? मां! मां! जय जननी! उठ देवव्रत! उठ! जय जननी! यह उदाहरण है उन लोगों के लिए जो अशोक के साथ और मेरे विरुद्ध हैं। कीचक के सामने जो शीश उठाएगा उसका सर इसी भांति कुचल दिया जाएगा। कहां है वो? कहां है तुम्हारा मुक्तिदाता? कहां गया? मूषक की भांति मुझसे भयभीत हो गया, अपने बिल में छुप गया। मां! मां! मां नहीं, मां कभी दिया को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अशोक, पूरे विश्वविद्यालय में कोई नहीं है, बनते आदत भी कहीं नहीं है। हमें गांव जाना चाहिए। चलो। चलो। जाओ अपने अपने घरों में। अब तुम्हारी मुक्ति की कोई युक्ति नहीं। बांधो इसे स्तंभ से। तेरी छाती में कुछ श्वास छोड़ रहा हूं देवव्रत, ताकि जब वो मौर्य वंशी अशोक तेरे पास आए तो तू उसे ये बता सके कि उसका अंत कितना निकट है। जय जननी, हे ईश्वर, तूने उसे चुना है, बड़े उद्देश्य के लिए चुना है तूने। ये विश्वास मेरी हर सान्य पीड़ा भी खंडित नहीं कर सकती, किंतु आज वो नहीं लौटा तो इस प्रजा का विश्वास अवश्य खंडित हो जाएगा। इस प्रजा के लिए ईश्वर आज उसे वापस ले आए। इस प्रजा के लिए ईश्वर।
आचार्य, ये आचार्य, 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 ये किसने किया आचार्य? कैसे हो गया ये? मैंने जितने असत्य तुमसे कहे उसके लिए क्षमा कर दो मुझे। नहीं, ऐसा मत कही। क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि मैं आपका दृष्टिकोण देख ना सका, केवल अपने दुख के बारे में सोचता रहा, ये ना समझ पाया कि आप मेरे लिए कितने चिंतित थे। मुझे ज्ञात हो गया था कि मेरी माँ यहाँ, और मुझे यह भी ज्ञात हो गया कि यदि उन्हें मुझसे इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा तो क्यों? क्षमा कर दीजिए आचार्य। तुम्हारी माता की रक्षा का दायित्व पूरा करने में मैं असमर्थ रहा अशोक। कीचक ने उन्हें बंदी बनाकर कारागार में रखा हुआ है। उन्हें बंधक बना के वो सम्राट से मगध का सिंहासन छीनना चाहता। आप निश्चिंत रहिए आचार्य, निश्चिंत रहिए। कीचक को उसका दंड अवश्य मिलेगा। वचन दो अशोक, वचन दो कि शीघ्रता में कभी निर्णय नहीं लोगे। धैर्य और दृढ़ता से ही तुम कीचक से युद्ध जीत पाओगे। आपके वचन का मान रखूंगा आचार्य। कह दीजिए असत्य। मैंने स्वामी से बहुत विनती की कि आचार्य के साथ ऐसा ना करें, परंतु विनाशकाले विपरीत बुद्धि नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब मिट जाएगा। मेरा पुत्र ऐसा चक्रवात बनकर आने वाला है, मुझे आभास हो रहा है। वो आएगा, मेरा पुत्र आएगा। आचार्य! अशोक, अशोक, अशोक उठो। अशोक क्या हुआ तुम्हें? अशोक, तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अशोक, कोई हमारी सहायता करो। कोई सुन रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जिस व्यक्ति ने तुम्हारी रक्षा की, जिसने तुम सभी के सम्मान किया, दस सबको दांव पे लगा दिया, आज वो यहाँ अकेला है। तुम उसे छोड़ के कैसे जा सकते हो अपने घरों में? अशोक, अशोक, देखो सब तुम्हारे साथ है। अशोक तुम सुन रहे हो? कीचक को उत्तर देने का समय आ गया है।
For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.